पाई रूट I1 प्लस I2 डिवाइड बाय में M1 प्लस M2। ये आ गया हमारे पास। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, न्यू1 कितनी हो जाएगी 2 पाई M1 प्लस M2 डिवाइड बाय में I1 प्लस I2 ये होगी। अब अगर हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम इसकी पोलैरिटी चेंज करते हैं, हम क्या करते हैं पोलैरिटी इसकी क्या करते हैं चेंज करते हैं, इसी का जो सेकंड पार्ट है ये केस नंबर 4 का सेकंड पार्ट डिफरेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास क्या होगा डिफरेंस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर हम देखें डिफरेंस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट देखें तो इस केस में इसको क्या कर दिया नोट, तो इसकी पोलैरिटी ऐसे और इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, इसकी पोलैरिटी ऐसे इसकी पोलैरिटी ऐसे। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास आई नेट क्या हो जाएगा, आई नेट तो I1 प्लस I2 ही रहेगा, क्योंकि क्या है ये स्केलर क्वांटिटी है तो दोनों की सम हो जाएगी। एम नेट क्या हो जाएगा हमारे पास है M1 माइनस M2, ये हमारे पास क्या हो गया एम नेट। तो अगर हम T2 देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई रूट I1 प्लस I2 डिवाइड बाय में M1 माइनस M2। अगर हम न्यू1 देखेंगे तो 2 पाई रूट M1 माइनस M2 डिवाइड बाय में I1 प्लस I2। अब हमारे पास हम टाइम पीरियड का रेशियो लेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, हम न्यू1 न्यू2 का रेशियो लेंगे, दोनों के फ्रीक्वेंसी और इसका रेशियो लेंगे। तो उस केस में हमारे पास अगर हमने रेशियो लिया तो T1 डिवाइड बाय T2 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों का रेशियो लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है I1 और I2 तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास M1 माइनस M2 डिवाइड बाय में M1 प्लस M2 और न्यू1 डिवाइड बाय न्यू1। फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी रेशियो हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का रेशियो। ओके, तो देन यू राइट आउट केस नंबर 5 में क्या है, केस नंबर 5 में हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट जब ओसिलेट करती है किसी और जनरल कंपोनेंट ऑफ अर्थ सरफेस में तो उसकी जो टाइम पीरियड होगा वो T1। उसके बाद जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसमें अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास उसी डायरेक्शन में B की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी तो उसी डायरेक्शन में बस सेम डायरेक्शन में तो BH क्या हो जाएगा, BH हो जाएगी। एंड नाउ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारे पास T2। तो हमें निकालना क्या है टाइम पीरियड, इस T2 हो जाएगा T1 एंड T2 हमारे पास क्या है गिवन है। हमें निकालना क्या है B बाय में BH जो हमने अप्लाई करी और जो पहले उसमें थी। ओके, केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या है, एक बार मैग्नेट ओसिलेट क्या करी है वो ओसिलेट इन BH किसमें विद टाइम पीरियड T1। एक बार मैग्नेट है वो ओसिलेट कर रही है BH में, मतलब ओरिजेंटल कंपोनेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ सरफेस की, तो T1 है। जब हम एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B इज अप्लाइड, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो इन सेम डायरेक्शन
उसी डायरेक्शन में, देन टाइम पीरियड क्या गया उसका T2। हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है T1 एंड T2। हमें टू फाइंड करना है हमें B बाय में BH का रेशियो। ओके, जो हमने बाद में जो अप्लाई करी उसका और जो हमारे पास पहले थी उसका। ओके, तो इस केस में हमारे पास T1 क्या है 2 पाई रूट आई बाय में, जो हमारे पास पहले वाली थी वो क्या है हमारे पास BH। T2 जब हमने करा तो उस केस में पहले वाली तो थी और हमने एक्सटर्नल और अप्लाई कर दी, तो I डिवाइड बाय में M BH प्लस B हो गया, क्योंकि पहले वाली तो थी जो हमने B और अप्लाई कर दी, उसकी वजह से उसका टाइम पीरियड क्या हो गया। अगर हम दोनों का रेशियो लें, अगर हम दोनों का रेशियो लेते हैं तो T1 डिवाइड बाय में T2 इक्वल टू क्या देगा वो मेरे पास BH प्लस B डिवाइड बाय में BH। दोनों साइड हमने क्या कर दिया, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दे T1 स्क्वायर डिवाइड बाय में T2 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास BH प्लस B डिवाइड बाय में BH। ये हो गया हमारे पास। ओके, दोनों साइड क्या कर दो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, T1 स्क्वायर डिवाइड बाय में T2 स्क्वायर। पहले तो इनका क्या कर लो -1 कर दो, B प्लस BH डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा BH माइनस, इसमें से भी क्या कर दो 1 कर लो। तो अब की हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम एलसीएम लेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा T1 का स्क्वायर डिवाइड बाय में T2 का स्क्वायर -1। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये B बाय में BH जो हमें निकालना था। ओके, तो रेन्यू राइट। अगला हमारा टॉपिक क्या है, क्यूरीज लो। क्यूरीज लो होते हैं, इसमें क्या होता है एक ससेप्टिबिलिटी होती है। उस केस में क्या होता है, उसकी ससेप्टिबिलिटी की क्या होती है हमारे पास सस्पेटेबिलिटी होती है। उस केस में क्या होता है हमारे पास, उसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, वो क्या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस केस में एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि उस टाइम पे क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या हो जाते हैं, पैरा में चेंज हो जाते हैं, और उस जो टेम्परेचर होता है उसको क्या कहते हैं हम, क्यूरीज टेम्परेचर कहते हैं। पर ये क्यूरीज टेम्परेचर जब, और अगर हम इसको क्यूरीज टेम्परेचर जब फेरो पैरा में चेंज होने के बाद भी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो उसके आफ्टर टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद क्या होता है हमारे पास, जो टेम्परेचर होता है, जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है, वेरी हो जाती है। ओके, तो इस केस में क्यूरी ने क्या कहा, क्यूरी सेड दैट टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, इज रेज टू ससेप्टिबिलिटी। और इसमें ये क्या होता है, जो ससेप्टिबिलिटी होती है इसको हम हमसे नोट करते हैं, क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, एंड एट टेम्परेचर ये क्या होता है, ये टेम्परेचर क्या होता है, इट कन्वर्ट इनटू
इंटू फेरो टू पैरामैग्नेटिक। इसने कहा कि क्यूरी ने कहा कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होती है, और एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसमें क्या होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के इसमें चेंज होता है, पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है। और आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर जो हमारी ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है 1 में T माइनस Tc। और ये Tc क्या है हमारे पास है, हियर Tc इज क्यूरी टेम्परेचर। ये हमारे पास क्या होता है क्यूरीज टेम्परेचर होता है। ओके, और इसी को हम क्या कहते हैं क्यूरीज लो। ओके, देन वी राइट डाउन। अब हमारे पास क्या है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम अर्थ मैग्नेटिक कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें से एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एंगल ऑफ डिप क्या होता है, जब कोई भी मैग्नेट को अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के ओरिजेंटल रखा जाता है और उसमें हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई कर देते हैं तो क्या होती है थीटा एंगल घूम जाती है। वो थीटा एंगल क्या होता है हमारे पास एंगल ऑफ डिप होता है, डिनोटेड बाय 5। ओके, दूसरा क्या होता है हमारे पास है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसको डिनोटेड बाय BH से डिनोट करते हैं। ओके, एक हमारे पास क्या होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसमें क्या करते हैं हम सिंपल थीटा से इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक ग्लोब लेते हैं, ग्लोब में क्या होती हैं 2 जियोग्राफिक लाइनें होती हैं, एक क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक क्या होती है लैटिट्यूडनल। एक तो हमारे पास ऐसे होती है और एक हमारे पास ऐसे होती है। तो उस केस में क्या होता है, एक तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं होता जो जियोग्राफिक होती है। एक ऐसी भी ग्लोब होता है जिसमें क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक होती है, मैग्नेटिक लाइनें होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है उसमें। तो अगर हम इनमें दोनों को अगर हम मिला देते हैं, अगर दोनों को इकट्ठा बना दें मैग्नेटिक और जियोग्राफिक को, तो उस केस में क्या होता है इंटरसेक्ट करेंगी और एंगल बनाएंगे। उस एंगल को क्या कहेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और अगर जो होता है हमारे पास जो एंगल होता है डिफरेंट ऑफ डिक्लिनेशन जो होता है वो डिफरेंट प्लेस पे क्या होता है डिफरेंट होता है, किसका मैग्नेटिक और लॉन्गिट्यूडनल ऑफ जियोग्राफिक का जो हमारे पास बनता है वो डिफरेंट प्लेस पे क्या होता है डिफरेंट होता है। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या हो जाएगा हमारे पास है तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अगर हम देखें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इसमें क्या होता है हमारे पास 2 प्रकार की क्या होती है हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ जियोग्राफिक क्या होती है जियोग्राफिक लाइन किस पे होती है विच कैन बी किस पे देखते हैं हम विच कैन बी ड्रॉन ऑन अर्थ सरफेस या हम क्या बोल सकते हैं ग्लोब।
पहली कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरी हमारे पास होती है लैटिट्यूडनल। ओके, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन आल्सो बी ड्रॉन ऑन ग्लोब। मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी हम क्या कर सकते हैं, ग्लोब पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन ऑल्सो ड्रॉन ऑन ग्लोब। ओके, अब हमारे पास एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड longitudinal geographic line intersect each other and angle between them is different at different position. This particular angle is called angle of declination. Magnetic field line lines and longitudinal geographic line intersect on each other, intersect करेंगे each other, then and angle between them different at different position. This particular angle is called angle of declination. ओके, ये हमारे पास क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। देन यू राइट